नरसिंहपुर में आयोजित कृषि उद्योग समागम में पधारे उपराष्ट्रपति महामहिम श्री जगदीप धनखड़ जी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने किया स्वागत। प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक भी रहे मौजूद। सपत्नीक पधारे उपराष्ट्रपति सहित अतिथियों ने किया एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने अपने संबोधन में कहा, नर्मदा के तट पर बसे भगवान नरसिंह की भूमि पर अतिथियों का स्वागत करते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने कहा कि किसान अन्नदाता है, भाग्य विधाता है। आप कृषि के साथ साथ कृषि क्षेत्र से संबंधित उद्योग भी लगाएंगे, जिससे रोजगार के साथ साथ किसान की आय भी बढ़ेगी। आपने कृषि मेले में रखे उत्पादों का भी अवलोकन किया। नरसिंहपुर से संजय रावत और मनोज कौरव की रिपोर्ट। भारतीयता सर्वोपरि है, राष्ट्र हित से ऊपर कोई हित नहीं हो सकता और आज पूरा देश इससे ओतप्रोत है। पिछले दशक में भारत ने बड़ी आर्थिक उछाल लगाई, बड़ी जबरदस्त लगाई। हम बहुत कमजोर स्थिति में थे दुनिया में, पर एक बड़ी खुशखबरी है, आज भारत दुनिया की चौथी महाशक्ति अर्थव्यवस्था में बना है। हमने किन को पीछे छोड़ा? हमने फ्रांस को छोड़ दिया, इंग्लैंड को छोड़ दिया, जापान को छोड़ दिया। अब किसकी बारी है? जर्मनी की। और बहुत ही जल्दी भारत दुनिया की तीसरी बड़ी महाशक्ति बनने वाला है। आप पूरे देश में देख रहे हो कि ढांचा किस तरीके से बढ़ रहा है। आपके मुख्यमंत्री ने कहा पीड़ित को राहत देना, फिर यह नहीं देखना कि हेलीकॉप्टर काम में आएगी, हवाई जहाज काम में आएगी। सड़कों का जाल ये पूरे देश में फैला हुआ है। पर मेरा यह कहना है, और यह सही निर्णय है माननीय मुख्यमंत्री जी आपका, विकसित भारत का रास्ता किसान के खेत से जाता है। विकसित भारत का रास्ता गांव से निकलता है। विकसित भारत की कुंजी किसान के पास है और उस किसान को आप सर्जन कर रहे हैं, वो संकल्पित हो रहा है और अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा उछाल आएगा। पूरे देश में विकसित भारत के लिए एक महायज्ञ चल रहा है जो हर किसी की आहुति मांगता है, पर सबसे निर्णायक आहुति किसान की है। और मैं मानकर चलता हूं कि मेरे किसान भाई पूरी तरह सजग हैं। ये लक्ष्य हम प्राप्त कर रहेंगे। पर मैं आग्रह करूंगा किसान भाइयों से, आप अपने आप को उत्पाद तक सीमित मत रखो। आपको इसकी मार्केटिंग में भी पढ़ना चाहिए। आपको इससे जुड़े कृषि उद्योगों से भी आगे बढ़ना चाहिए, तभी तो किसान की उन्नति होगी। किसान को व्यापार में आना चाहिए, उद्योग में आना चाहिए। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री का यह निर्णय बहुत आवश्यक है। मैं मानकर चलता हूं कि मध्य प्रदेश वो प्रांत होगा जहां किसान उद्यमी ज्यादा से ज्यादा होंगे। I have said on several occasions, farmers must emerge as entrepreneurs in agro sector. Our farmers must define entrepreneurship. I call them agripreneurs. We must have agripreneurs in millions who will engage with agro-produce marketing, agro-produce value addition, who will lead in dairying, इन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और ये खुशी की बात है कि आज के दिन किसान के साथ संवाद हो रहा है। देश में 730 कृषि विज्ञान केंद्र हैं और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनेक संस्थाएं हैं। वो सब सजग हो गई हैं, जागृत हो गई हैं। और मुझे प्रसन्नता का विषय है कि जिस ओर मैंने ध्यान आकर्षित मुंबई में करवाया था
वो आज के दिन जमीनी हकीकत है। किसानों का सरकार का समर्थन बहुत ज्यादा है। किसान को हर तरीके से सरकार मदद कर रही है। पीएम किसान निधि सम्मान सीधा किसान के खाते में जाता है, पर अब आवश्यकता है कि बाकी सहायता जो किसान को मिल रही है वो सीधी किसान के खाते में जाए, क्योंकि इससे किसान को बहुत बड़ा फायदा होगा। आज मैं मंच से ऐलान करना चाहता हूं सभी के लिए कि कृषि सिर्फ आर्थिक क्षेत्र नहीं है, कृषि का उद्योग से भारी लगाव है और माननीय मुख्यमंत्री ने यह पहल की है। हमारी आधी आबादी कृषि पर आधारित है। इसको देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने आज कृषि उद्योग समागम का उद्घाटन किया। मैं किसान भाइयों को सलाम करूंगा। आप अनाज ही नहीं उगाते, आप राष्ट्र की भूख मिटाते हैं। आप राष्ट्र को आत्मनिर्भर करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पहल की, पीएम किसान निधि। अब तक 3,46,00,000 करोड़ रुपए 10 करोड़ किसानों के खाते में आ गए हैं। हर साल 3 बार ये रकम आती है। पर मुझे ये कहना है कि किसान की आमदनी में उत्थान आएगा जब हर सहायता किसान को सीधी मिलेगी। अमेरिका वो देश है जहां किसान परिवार की आय सामान्य परिवार की आय से ज्यादा है। इसका एक आधार है कि किसान को सीधी सरकारी सहायता मिलती है। हमारे यहां खाद को लेकर बहुत बड़ी सब्सिडी है, अन्य भी बहुत बड़ी सब्सिडी है, पर वो इनडायरेक्ट है। यदि अगर वो सब सीधी किसान को दी जाए तो मेरा आकलन है एक आधार पर कि हर किसान को हर साल कम से कम 35,000 रुपये मिलेंगे। मैं मानकर चलता हूं कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इस पर ध्यान देगी, इस पर पूरी तरह से एक टिप्पणी का कागज निकालेगी ताकि किसान को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो पाए। जब खेत मुस्कुराता है, भारत आगे बढ़ता है। यह समागम है, यह एक शुरुआत है, पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो कदम मुख्यमंत्री ने उठाए हैं, खास तौर से डेयरी के मामले में, पशुधन के मामले में, सब्जी के मामले में, फलों के मामले में, हमें तो विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। वो दिन दूर नहीं है कि किसान के यहां सिर्फ दूध तक मामला सीमित नहीं रहेगा, दही तक नहीं रहेगा, छाछ तक नहीं रहेगा, आइसक्रीम तक नहीं रहेगा, रसगुल्ले तक नहीं रहेगा। ये चीज बनेंगे, नई तकनीकी आएगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत का किसान राष्ट्रभक्ति में कभी कमी नहीं करता। भारत का किसान सब कष्ट सहन कर कर विपरीत परिस्थितियों में, कई बार वो इंद्र देवता की देरी से भी हो जाती है, किसान हिम्मत नहीं हारता। किसान को यदि अगर प्रेरित किया जाएगा कि किसान उद्योग में पड़े, किसान व्यापार में आए, तो देश की अर्थव्यवस्था और विकसित भारत का जो लक्ष्य है वो 2047 से पहले हासिल हो पाएगा। अंत में भाइयों और बहनों, आप मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं।
जिस इलाके से ये बात कह रहा हूं वो कृषि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर तकनीकी का विकास बहुत हो सकता है और हो भी रहा है। यहां के लोगों ने, उद्यमियों ने काफी योगदान किया है। पर मैं ये कहूंगा कि कृषि और उद्योग का पूरा फायदा उठाइए। और ये तभी संभव है जब माननीय मुख्यमंत्री जी उद्योगों को भी कहिए वो कृषि उत्पाद से काम करते हैं, फैक्ट्रियां चलाते हैं। ये बहुत अच्छा रहेगा कि कृषि आधारित उद्योग, सांसद, विधायक और प्रमुख एनजीओ किसान गांव को गोद लें, उस गांव के कायापलट का संकल्प लें। उसमें एग्रीप्रेन्योर्स, किसान उद्यमी का बढ़ावा दें। ये उनके लिए भी ठीक रहेगा क्योंकि उनकी आर्थिक संपन्नता का आधार किसान है, तो किसान की उसमें भागीदारी स्वाभाविक है। अंत में मैं एक बार फिर कृषि उद्योग समागम 2025 के सभी आयोजकों को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने ये विचार जमीनी हकीकत बनाया है। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में इसका बहुत असर होगा। चलिए सब मिलकर एक नया भारत बनाएं, जहां खेती में तकनीक हो, गांव में समृद्धि हो और किसान के चेहरे पर मुस्कान हो, क्योंकि भारत का भविष्य खेतों में लिखा जाएगा और लिखा जा रहा है। जय किसान, जय किसान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद।